हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की प्रैक्टिस की प्यारी सी क्लास। आप यहाँ देख सकते हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं 201 से, यानी कि इससे पहले भी हमने 200 सेंटेंस यहाँ पे कर लिए थे, 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर चुके थे। मैंने 4 पार्ट इसके कंप्लीट कर दिए, आज 5th पार्ट यहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए 201, महेश सेड टू प्रिया, हाउ विल यू पे ऑफ योर डेट्स। महेश सेड टू प्रिया, हाउ विल यू पे योर डेट्स। यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में क्या बदलाव किया जा सकता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जब सेड टू दिया हुआ होता है तो उसको किस में बदल देते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं। लेकिन एक चीज साथ में और भी देखनी होती है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो अगर इंटेरोगेटिव होता है तो यहाँ पर फिर टोल्ड नहीं लगाया जाता, क्या लगा दिया जाता है, आस्क्ड लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर आप रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस को अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ विल यू पे ऑफ योर डेट्स। यहाँ पर जो सेंटेंस है वो हाउ से स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम टोल्ड के बजाय क्या लगाएंगे, आस्क्ड का यूज करेंगे। तो देखते हैं कौन से सेंटेंस में आस्क्ड लिखा हुआ है। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में भी आस्क्ड लिखा हुआ है, सेकंड में भी आस्क्ड है, थर्ड में भी आस्क्ड है, और डी वाले सेंटेंस फोर्थ में भी आस्क्ड लिखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे विल का यूज किया गया है। आपको पता है विल को जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो विल को किस में चेंज कर देते हैं, वुड में चेंज कर देते हैं। बेटा बताओ किस में चेंज करते हैं, वुड में चेंज कर देते हैं। विल हमेशा जब इनडायरेक्ट स्पीच में आता है तो उसको वुड में बदल दिया जाता है। यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है जिसमें वुड लिखा हुआ है, ए वाले सेंटेंस में तो वुड नहीं है, बी में भी वुड नहीं है, सी में यहाँ पर वुड देखने को मिल रहा है, और हमें डी में भी यहाँ पर वुड देखने को मिला है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर जब हम डायरेक्ट सेंटेंस का इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं तो प्रोनाउन में भी नेसेसरी चेंजेस किए जाते हैं। जैसे ये कहना चाह रहा है महेश सेड टू प्रिया, महेश ने प्रिया से कहा हाउ विल यू पे ऑफ योर डेट्स, तुम अपना कर्जा कैसे चुकाओगी। तो तीसरा व्यक्ति जब जाके किसी चौथे को बताएगा तो वो तो यही बताएगा ना कि महेश ने प्रिया से कहा कि वो उसका कर्जा कैसे चुकाएगी। तुम तुम्हारा कर्जा कैसे चुकाओगी ऐसा नहीं बोलेगा, वो ऐसे बोलेगा कि वो उसका कर्जा कैसे चुकाएगी। तो यहाँ पर योर जो प्रोनाउन आया हुआ है वो कहीं ना कहीं हर में बदल जाएगा। तो यहाँ पर डी जो सेंटेंस है इसमें जो योर प्रोनाउन है वो वैसे का वैसा है। सी वाले सेंटेंस में जो है ना यो प्रोनाउन को किस में बदल दिया गया है, हर में बदल दिया गया है। तो महेश आस्क्ड प्रिया हाउ सी वुड पे ऑफ हर डेट्स, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई टोल्ड हिम दैट, ये ऑलरेडी यहाँ पर इनडायरेक्ट सेंटेंस बना हुआ है, इसको हमको डायरेक्ट सेंटेंस में वापस बदलना है। आई टोल्ड हिम दैट इफ ही वेंट अराउंड द पार्क ही वुड सी सम रेयर फ्लावर्स। यहाँ पर क्या क्या चीज है जहां पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम प्रोनाउन को ध्यान देंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यहाँ देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या बदलाव किए गए हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में भी यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं। देखो आप, आई टोल्ड हिम, तो कहीं ना कहीं सेड टू लिखा हुआ हमें दिखेगा, सेड टू यहाँ भी लिखा हुआ है, सेड टू यहाँ भी लिखा हुआ है, सेड टू यहाँ भी लिखा हुआ है, और सेड टू यहाँ भी लिखा हुआ है। हम देख सकते हैं सभी सेंटेंस में सेड टू लिखा हुआ, तो यहाँ से तो हम सेंटेंस नहीं बना सकते। यहाँ से तो मैं आपको बता भी नहीं सकता कि किस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, क्योंकि आगे रिपोर्टेड स्पीच में देखना होगा। इफ यू वेंट अराउंड, यहाँ कौन से टेंस का यूज हुआ है, पास्ट सिंपल टेंस का यूज हुआ है। कौन से टेंस का यूज हुआ है, पास्ट सिंपल टेंस का। तो कहीं ना कहीं यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में भी पास्ट सिंपल टेंस का यूज हुआ है, तो कहीं ना कहीं ए ऑप्शन तो यहाँ पर हमारा कट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बी वाले में, इफ यू गो अराउंड द पार्क यू वुड सो सम रेयर फ्लावर्स। इफ यू गो अराउंड द पार्क, यहाँ पर पहले से ही वुड दिया हुआ है तो ये सेंटेंस भी नहीं हो सकता। थर्ड वाला देखते हैं, आई सेड टू हिम इफ यू गो अराउंड द पार्क यू विल सी सम रेयर फ्लावर्स, यहाँ पर ये वाला हो सकता है इफ यू गो अराउंड। और डी ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, आई सेड टू हिम इफ ही वेंट अराउंड द पार्क, यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है। अगर ये डायरेक्ट सेंटेंस सिंपल पास्ट में होता तो फिर यहाँ पर इनडायरेक्ट सेंटेंस जो दिया हुआ है वो पास्ट
परफेक्ट में चला जाता है कि नहीं जाता, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस को जब इनडायरेक्ट में बदला जाता है तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं डी ऑप्शन भी यहाँ करेक्ट नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया, अपना बी भी एलिमिनेट हो गया, ए भी एलिमिनेट हो गया। हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा? सी। आई सेड टू हिम if you go around the park, if you go around the park, you will see some rare flowers. देख लेते हैं। I told him that if he went around the park, he would. यहां पर went बन गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो था ना सिंपल पास्ट टेंस में बदल गया। यहां पर जो will लिखा हुआ है वो किस में चेंज हो गया? would में चेंज हो गया। और यहां पर जो you था, you जो प्रोनाउन था वो किस में चेंज हो गया? he में चेंज हो गया। तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। He said to me, he said to me, your father is waiting for you at the reception. उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे पापा रिसेप्शन पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ एक तो प्रोनाउन में हमें चेंजेस करना है, यहाँ हमारे योर में जो प्रोनाउन है उसमें चेंजेस करने हैं, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है हमें उसमें चेंज करना है। He told me that, यहाँ he told me that करेक्ट है, यहां तक तो ठीक है। He told me that इस वाले में भी आ रहा है, he told me that इस वाले में भी आ रहा है, he told to me ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि told के बाद to का यूज नहीं किया जा सकता। देखते हैं, your father is waiting for you, यहाँ टेंस कौन सा यूज हुआ है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यहाँ यूज किया गया है, यानी जो सेंटेंस इनडायरेक्ट में बदलेगा वो सेंटेंस कहीं ना कहीं पास्ट कॉन्टिन्यूस का होगा। तो इस वाले सेंटेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूस की वर्ब यूज हुई है, इस वाले में भी पास्ट कॉन्टिन्यूस और इस वाले में भी पास्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन यहां पर क्या किया गया है? ही टोल्ड मी दैट माय फादर वाज वेटिंग फॉर मी एट, यहां माय फादर नहीं हो सकता, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। ही सेड टू मी योर फादर इज वेटिंग फॉर यू, तो ऐसा हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट माय फादर, ही टोल्ड मी दैट माय फादर। यहां पर देखते हैं, हाँ माय फादर यहां पर करेक्ट है। He told me that my father was waiting for me, यहाँ योर का क्या हो गया? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, मी के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। यहाँ ये यू के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा क्या? ये भी यू जो है ना वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ जो चेंजेस हुए हैं, यहाँ पर माई आया हुआ है और यहाँ पर मी आया हुआ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बी आंसर ही करेक्ट आंसर है। He told me that my father was waiting for me at the reception. ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। हमने पहले इसको गलत कर दिया था लेकिन ऐसा नहीं है, यही करेक्ट आंसर है। हम यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। आगे चलते हैं। The young man prayed to God to help him clear that interview. The young man prayed to God to help him clear that interview. यंग मैन ने भगवान से प्रार्थना की कि उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। तो देखते हैं यहाँ पर ये किस प्रकार का सेंटेंस है। द यंग मैन सेड टू द गॉड, द यंग मैन सेड टू द गॉड विल यू हेल्प मी क्लियर द, यहाँ पर विल यू हेल्प मी क्लियर दैट इंटरव्यू नहीं हो सकता। द यंग मैन सेड टू गॉड यू हैव टू हेल्प मी, हैव टू नहीं हो सकता क्योंकि प्रार्थना करने के लिए हैव टू का यूज नहीं हो सकता। The young man said to God, "Oh God, help me clear this interview." The young man said to God, "Oh God, help him to clear that interview." यहाँ देखा जाए तो पहले ही प्रोनाउन को हिम में चेंज कर दिया गया है, जबकि यहाँ पर मी आना चाहिए था। तो ये सेंटेंस तो ऐसे नहीं हो सकता, ये एलिमिनेट हो गया। बी वाला जो सेंटेंस है वो भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि जब प्रार्थना करते हैं तो हैव टू का यूज नहीं करते, मे का यूज करते हैं या माइट का यूज करते हैं। ठीक है बेटा। द यंग मैन सेड टू, यहाँ पर विल का यूज भी नहीं किया जा सकता। अगर हम भगवान से प्रे करते हैं तो किसका यूज करते हैं? मे, माइट का, या इससे रिलेटेड कोई वर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर ओ गॉड का यूज किया गया है। तो यहाँ पर द यंग मैन सेड टू गॉड, ओ गॉड हेल्प मी क्लियर दिस इंटरव्यू, करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। ओ गॉड हेल्प मी क्लियर दिस इंटरव्यू। यहाँ पर मी जो प्रोनाउन है वो किस में चेंज हो गया है? हिम में बदल गया है। यहाँ पर प्रे वर्ड का यूज कर दिया गया है क्योंकि इसने ओ गॉड यहाँ पे कहा है, ओ गॉड हेल्प मी क्लियर दिस इंटरव्यू, यानी ये कहना चाह रहा है, प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि मेरा इंटरव्यू क्लियर करवा देना। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं।
ही सेड टू मनोज, उसने मनोज से कहा, आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे 2 days ago। यहाँ पर जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है बेटा बताओ? पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ पर लिखा गया है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में बदल देते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम टोल्ड में बदल देते हैं। तो ही सेड टू मनोज की जगह ही टोल्ड मनोज यहाँ भी आ रहा है। ही टोल्ड मनोज इसमें भी है, ही टोल्ड मनोज इसमें भी है, ही टोल्ड मनोज इसमें भी है। तीनों कंजंक्शन डेट चारों सेंटेंस में लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आई क्या है? प्रोनाउन है। आई किसके अकॉर्डिंग बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वाला सेंटेंस बदला हुआ नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये तो यहां से एलिमिनेट हो गया, यानी सी वाला सेंटेंस तो आंसर नहीं हो सकता। अब हम टेंस पर चलते हैं। यहाँ पर कौन से टेंस का यूज हुआ है? सिंपल पास्ट टेंस का यूज यहाँ पर किया गया है। कौन से टेंस का यूज यहाँ पर हुआ है? सिंपल पास्ट टेंस का यूज बेटा यहाँ पर हुआ है। ध्यान से देख लें आप, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज किया गया है, तो कहीं ना कहीं सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है। हम देखते हैं, ग्रामर का ये रूल है कि सिंपल पास्ट टेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है। कौन से टेंस में बदल दिया जाता है बच्चे? सिंपल पास्ट टेंस का इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा बताओ? हेड। और हेड के साथ क्या लगता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें हेड भी लगा हुआ है और साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज किया गया है? हम देखेंगे ए वाले ऑप्शन में सेलिब्रेटेड लिखा हुआ है लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं हुआ है। बी वाले में सेलिब्रेटेड लिखा है लेकिन वी थर्ड यूज नहीं हुई है। सी पहले से ही एलिमिनेट हो गया था। तो कहीं ना कहीं डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर है। आगे चलते हैं। सी आस्क्ड हर मदर वेयर हर गोल्ड ब्रासलेट वॉज। सी आस्क्ड हर मदर वेयर हर गोल्ड ब्रासलेट वॉज। सी आस्क्ड टू हर मदर, सी सेड टू हर मदर, सी सेड टू हर मदर, सी सेड टू हर मदर। यहाँ पर हम देखेंगे वेयर से कौन सा सेंटेंस, चारों सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर कौन से टेंस का यूज किया गया है? वेयर हर गोल्ड ब्रासलेट वॉज। यहाँ पर पास्ट टेंस का यूज किया गया है। कौन से टेंस का यूज हुआ है बच्चे? यहाँ पर पास्ट टेंस का यूज हुआ है। तो हमें कौन सा टेंस ढूंढना है? हमें डायरेक्ट सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस ढूंढना है। तो यहाँ पर वेयर इज माई गोल्ड ब्रासलेट, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस इसमें है, इसमें पास्ट टेंस है, तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। इसमें भी पास्ट टेंस है ऑलरेडी, ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है बच्चे, ध्यान से समझना। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है, इसलिए इसको पास्ट टेंस में बदला गया है। इस वाले टेंस में माई गोल्ड ब्रासलेट इज, इस वाले में भी पास्ट टेंस का यूज किया, सॉरी प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है, लेकिन ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को जो है इसका प्लेसमेंट है वो बिल्कुल रॉन्ग है। हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड के साथ होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर सी सेड टू हर मदर वेयर इज माई गोल्ड ब्रेसलेट, उसने मम्मी से कहा कि मेरा गोल्ड ब्रेसलेट कहाँ है। सी आस्क्ड हर मदर वेयर हर गोल्ड ब्रेसलेट वॉज। तो यहाँ पर डी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। द लाइब्रेरियन सेड टू हर यू कैन बोरो ओनली 2 books एट ए टाइम। लाइब्रेरियन ने उससे कहा कि तुम एक समय में सिर्फ 2 किताबें उधार ले सकते हो, यानी लाइब्रेरी से 2 किताबें इश्यू करवा सकते हो। लाइब्रेरियन सेड टू हर, यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैन यहाँ पर आया हुआ है, कैन को जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो किस में चेंज कर देते हैं? कैन को कुड में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं बेटा? कैन को, कैन को कुड में बदल देते हैं। यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में कुड का यूज किया गया है, इस वाले में कुड का यूज नहीं है, इस वाले में भी कुड का यूज नहीं है। तो डी और बी तो यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। अब देखना यह है कि यू जो है, यू क्या है? प्रोनाउन है। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन को किसके अकॉर्डिंग बदला जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बदला जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, जैसे आई है, वी है,
वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये रूल याद रखना बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर यूज सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पर हर लिखा हुआ है, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा ना वो कहीं ना कहीं सी होगा, क्या होगा, कहीं ना कहीं सी होगा। यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें दे सब्जेक्ट लिखा हुआ मिल रहा है, यहाँ पर ये दोनों पहले से ही एलिमिनेट हो गए, यहाँ सी भी है और कुड भी है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर है वो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। द लाइब्रेरियन टोल्ड हर दैट शी कुड बोरो ओनली 2 बुक्स एट ए टाइम, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। He asked me if I would like to learn French. He asked me if I would like to learn French. देखो बच्चे यहाँ देखो, सबसे पहले तो जो सेंटेंस है उसमें would का यूज किया गया है, किसका यूज किया गया है, would का यूज किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट सेंटेंस होगा उसमें या तो will का यूज आपको देखने को मिलेगा या वुड का यूज आपको देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि या तो विल को वुड में बदला जाता है या वुड को वुड में ही रख लिया जाता है। यहाँ पर देखते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू यू लाइक टू लर्न फ्रेंच, नहीं हो सकता। ही सेड टू मी वुड यू लाइक टू लर्न फ्रेंच, हो सकता है। ही सेड टू मी यू वुड लाइक टू लर्न फ्रेंच, नहीं हो सकता क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। आप यहाँ देख लो, इफ का प्रयोग किया गया है, यानी जो सेंटेंस होगा ना, जो डायरेक्ट सेंटेंस होगा वो कौन सा सेंटेंस होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। ये सेंटेंस भी इंटेरोगेटिव नहीं है, ये सेंटेंस भी इंटेरोगेटिव नहीं है, ये इंटेरोगेटिव है पर इसमें विल या वुड नहीं आया, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। देखिए बहुत ही लंबा सेंटेंस है पर इसको करने में मजा आएगा। द सुपरवाइजर सेड टू द वर्कर, सुपरवाइजर ने वर्कर से कहा, How long have you been working for this company? How long have you been working for this company? देखिए बच्चे यहाँ पर कौन से टेंस का यूज हुआ है, have you been, how long have you been। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हुआ है जिसकी हेल्पिंग वर्ब है have been, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आया है। तो इसका जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो have की जगह क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो उसको कौन से टेंस में बदल दिया जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो यहाँ देखते हैं कौन से सेंटेंस में हेड है, यहाँ पर इस वाले में भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, चारों ही सेंटेंस में आपको हेड देखने को मिल रहा है। लेकिन फर्स्ट वाले सेंटेंस में आस्क्ड हमें देखने को मिला, दूसरे वाले में भी आस्क्ड है, तीसरे वाले में भी आस्क्ड है और चौथे वाले सेंटेंस में भी आस्क्ड है, तो यहाँ से भी नहीं बन पा रहा। देखते हैं यहाँ, द सुपरवाइजर आस्क्ड द वर्कर दैट, यहाँ दैट नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ना, ये क्या है, ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या है बच्चे, ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं ना, उनको डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। तो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो कंजंक्शन होता है वो कुछ नहीं लगाते, तो यहाँ जो डेट लगाया हुआ है तो पहला सेंटेंस क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द सुपरवाइजर आस्क्ड द वर्कर फॉर हाउ लॉन्ग हैड ही बीन, हाउ लॉन्ग हैड ही बीन। बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जब भी हम किसी डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते हैं या इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में नहीं रखते, उसको या तो पॉजिटिव में ले आते हैं या फिर नेगेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। इनडायरेक्ट सेंटेंस कभी भी इंटेरोगेटिव में नहीं हो सकता, वो या तो पॉजिटिव होगा या तो फिर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव, या तो वो अफर्मेटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। इनडायरेक्ट सेंटेंस कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है, यहाँ जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसको किस में बदलना है, पॉजिटिव सेंटेंस में बदलना है। क्योंकि अगर यहाँ इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता तो हम उसको नेगेटिव में बदलते, लेकिन यहाँ सेंटेंस सिर्फ इंटेरोगेटिव है तो इसको किस में बदलेंगे, इसको पॉजिटिव सेंटेंस में बदल देंगे। यहाँ हाउ लॉन्ग हेड, हाउ लॉन्ग WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा रहा है, यानी ये सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव है।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो करते हैं ना हम सब्जेक्ट के तुरंत हेल्प सॉरी WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज हम कौन से सेंटेंस में करते हैं? इंटेरोगेटिव में तो करते हैं। तो यहाँ ये सेंटेंस एलिमिनेट हो गया, ए भी एलिमिनेट हो गया और बी भी एलिमिनेट हो गया। सी पर चलते हैं। द सुपरवाइजर आस्क्ड द वर्कर हाउ लॉन्ग हेड, यहां भी देखो हेड कहां लगा दिया गया है? हाउ लॉन्ग के तुरंत बाद लगा दिया गया है, यानी इस सेंटेंस को भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना दिया गया है। कौन सा सेंटेंस बना दिया गया है? इंटेरोगेटिव, जबकि इनडायरेक्ट सेंटेंस कभी इंटेरोगेटिव हो ही नहीं सकता। लास्ट वाले को देखते हैं, ये भी एलिमिनेट हो गया। द सुपरवाइजर आस्क्ड द वर्कर हाउ लॉन्ग ही हैड, देखो आप ध्यान से देखो, यहां हेल्पिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट को लाया गया है। जब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाता है तो वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं होता है। तो द सुपरवाइजर आस्क्ड द वर्कर हाउ लॉन्ग ही हैड बीन वर्किंग फॉर दैट कंपनी। दिस का यहाँ पर दैट बना दिया गया है, यानी दिस को दैट में बदल दिया गया है। यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव में बदल दिया गया है। सारे रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। माई नेबर सेड टू मी हेलो हाउ आर यू, मेरे पड़ोसी ने मुझसे कहा हेलो आप कैसे हो। माई नेबर सेड हेलो एंड आस्क्ड हाउ वर आई, नहीं हो सकता क्योंकि आई के साथ वर नहीं आ सकता। माई नेबर सेड हेलो एंड आस्क्ड हाउ आर यू हो सकता है। यहां पर हाउ आर यू है ऑलरेडी यहां पर, तो ये आर तो किस में बदलेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना यहाँ पर पहले से ही, तो किस में बदल जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। आर वाला नहीं हो सकता, ठीक है। माई नेबर सेड हेलो एंड आस्क्ड हाउ आई वॉज, माई नेबर सेड हेलो एंड आस्क्ड हाउ वॉज आई। यहां पर देखो बेटा, हाउ आई वॉज वाला सेंटेंस करेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस भी तो करेक्ट हो सकता था, दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब से पहले रखा गया है और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसको हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है और यहाँ पर जो है सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब से पहले रखा गया है। तो जब सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब से पहले रखा जाता है तो वो सेंटेंस पॉजिटिव बन जाता है या नेगेटिव बन जाता है, इंटेरोगेटिव नहीं रहता। और मैंने आपको पहले वाले सेंटेंस में बताया था कि इनडायरेक्ट सेंटेंस कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं हो सकते। यहाँ ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव था, इसको हमें पॉजिटिव में बदलना था। इसमें तो हम पॉजिटिव में नहीं बदल पाए, क्यों? क्योंकि हाउ के तुरंत बाद क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब आ गई। ये वाला सेंटेंस जो है इसमें हाउ के तुरंत बाद सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो ये सब्जेक्ट यहाँ, ये सेंटेंस यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस हो गया और करेक्ट आंसर भी हमारा यही हो गया। नेक्स्ट, अब देखना एक्सरसाइज थोड़ी स्पीड में चलेगी। एग्जाम के सिनेरियो से मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में आप झट से किस प्रकार से सेंटेंस का क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू गिव हिम ए मैंगो, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू गिव हिम ए मैंगो। बेटा यहाँ रिक्वेस्टेड आया है तो सेंटेंस में कहीं ना कहीं प्लीज या काइंडली लिखा हुआ आएगा। क्या लिखा हुआ आएगा? सेंटेंस में कहीं ना कहीं प्लीज या काइंडली लिखा हुआ आएगा। विल यू गिव मी नहीं आया, गिव हिम ए मैंगो नहीं है, गिव मी ए मैंगो नहीं है, प्लीज गिव मी ए मैंगो करेक्ट आंसर है। द बॉय सेड टू हिज मदर प्लीज गिव मी ए मैंगो, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू गिव हिम ए मैंगो। यहाँ पर बच्चे ये जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है आपको पता है? ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस हम उन सेंटेंस को बोलते हैं जो सेंटेंस या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या फिर काइंडली या प्लीज से शुरू होते हैं, या लेट से शुरू होते हैं, या डोंट से शुरू होते हैं। ऐसे सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और ऐसे सेंटेंस में जो कंजंक्शन आता है ना, वो कंजंक्शन कौन सा आता है? टू आता है। तो यहाँ हमने टू लगा दिया। उसके बाद गिव हिम ए मैंगो, गिव यहाँ पर वर्ब आ गई। मी जो यहाँ पर प्रोनाउन था वो किस में चेंज हो गया? हिम में चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। मी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? बॉय के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा बेटा? जल्दी से बताएं। बॉय के अकॉर्डिंग मी यहाँ पर चेंज होगा। द बॉय सेड, तो बॉय के लिए हम किस वर्ड का यूज करेंगे? हिम का यूज करेंगे। तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है बी वाला वो करेक्ट आंसर है। द डॉक्टर आस्क्ड हर what medicine she had taken then,
सबसे पहले तो ये देखना है कि नाउ कहां पर है। यहां पर नाउ नहीं है, इनकरेक्ट है। यहां पर नाउ नहीं है, इनकरेक्ट है। अब हमें दो ही सेंटेंस देखने हैं। द डॉक्टर सेड टू हर व्हाट मेडिसिन हैव यू टेकन नाउ। द डॉक्टर आस्क्ड हर व्हाट मेडिसिन शी हैड टेकन। यहां पर हेड का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया? हेड, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला गया है। तो जो डायरेक्ट सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है। ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में है, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज हुआ है। साथ ही साथ यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज किया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? ए जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा। She told her brother that she was going to meet her friend. She told her brother that she was going to meet her friend. She said to her brother, यहां देखो was going आया है। क्या आया है? was going आया है। तो हमारे डायरेक्ट सेंटेंस में क्या आ जाएगा? इज एम आर में से कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आ जानी चाहिए। इज एम आर में से कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो यहां देखो आई है ना सब्जेक्ट, तो आई के लिए तो एम का यूज होगा। सी सेड टू हर ब्रदर आई एम गोन, लेकिन एम के साथ थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया जा सकता है, इसलिए यहां पर ये तो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। विल यहाँ पर हो नहीं सकता, क्योंकि विल तो वुड में बदलता है, यहाँ तो वोज लिखा हुआ है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर वोज पहले से ही दिया हुआ है, जबकि वोज नहीं इज आना चाहिए, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। सी सेड टू हर ब्रदर, उसने उसके भाई से कहा आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड। यहाँ माई को देखो किसमें बदला जाएगा? सी के अकॉर्डिंग हर में बदल दिया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। आई क्या है? आई भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो किस में चेंज हो जाएगा? सी में चेंज हो जाएगा। तो देखो ये दोनों बदलाव भी किए गए हैं। क्या? सी टोल्ड हर ब्रदर देट कंजंक्शन लग गया, सी यहां पर बदल गया और हर यहां पर बदला गया है। तो कहीं ना कहीं क्या सच में यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है? बार बार कहीं ना कहीं बोल रहा हूं मैं। आगे चलते हैं। द प्रिंसिपल सेज हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। देखो बेटा यहाँ ध्यान देने की बात है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं और तुरंत उसका आंसर देने लग जाते हैं। आंसर कैसे देते हैं? तुरंत वो टेंस चेक करने लगते हैं कि इसमें कौन सा टेंस है। पर यहाँ पर इसमें ध्यान देने की बात है। द प्रिंसिपल सेज, यहाँ पर देखो रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना वो कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस हम बनाते हैं ना, उनका ये रूल होता है कि अगर सेंटेंस डायरेक्ट वाला सेंटेंस, उसकी बात कर रहा हूं मैं, अगर डायरेक्ट सेंटेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हुआ, दोबारा से सुनना, अगर डायरेक्ट सेंटेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हुआ तो इनडायरेक्ट सेंटेंस के टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाता। दोबारा से फिर बताता हूं अगेन। अगर डायरेक्ट सेंटेंस की जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये वाला सेंटेंस नहीं देखेंगे ये कौन से टेंस में, इसको नहीं देखना आपको पूरे को। डायरेक्ट सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है। अगर डायरेक्ट सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो सेंटेंस में जो आगे वाला सेंटेंस होगा ना, रिपोर्टेड स्पीच, उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है, उसको उसी टेंस में लिख दिया जाता है। और यहां पर तो ये एक मुहावरा है, लोकोक्ति है, हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। मेहनत सफलता की कुंजी है, तो इसको वैसे भी नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि जो इडियम्स वगैरह होते हैं ना, इडियम्स मुहावरे जिनको हम बोलते हैं, उनको इनडायरेक्ट में नहीं बदला जाता है। इनडायरेक्ट बनाते समय उनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। एक तो ये कारण है। दूसरा, यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो भी प्रेजेंट टेंस में आई है, इस वजह से भी हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को चेंज नहीं करते। तो ऐसे का ऐसा इसको देखेंगे कहां पे लिखा हुआ है, बीच में सिर्फ कंजंक्शन देट लगा हुआ आ जाना चाहिए और सेंटेंस सेम होना चाहिए बिल्कुल। द प्रिंसिपल से नहीं हो सकता। द प्रिंसिपल सेड आ गया, नहीं हो सकता। द प्रिंसिपल सेज, द प्रिंसिपल सेज हार्डवर्क वॉज द की टू सक्सेस, यहां पर वॉज आ गया तो ये नहीं हो सकता। हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, यहां पर इज आया है तो यहां पर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं।
सारांश said he had sold the crossword the previous day. द प्रीवियस डे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले ये ढूंढने लग जाओ कि यस्टरडे कहाँ लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यानी डी और सी में से एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेड सोल्ड, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बना हुआ है। तो यहाँ जो सेंटेंस होगा, जो डायरेक्ट सेंटेंस होगा ना, वो या तो सिंपल पास्ट का होगा या फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। क्यों? क्योंकि सिंपल पास्ट के सेंटेंस को भी पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को भी पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है। तो देखते हैं, सारांश सेड आई सोल्ड द क्रॉसवर्ड यस्टरडे, सारांश सेड ही हैव सोल्ड द क्रॉसवर्ड। यहां पर देखो प्रोनाउन को पहले से ही बदल दिया गया है, तो ये सेंटेंस करेक्ट नहीं हो सकता। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा सेंटेंस हमारा करेक्ट आंसर होगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। सारांश सेड यहाँ पर ही हैड सोल्ड द क्रॉसवर्ड द प्रीवियस डे, ही हैड सोल्ड द क्रॉसवर्ड प्रीवियस डे। यहाँ पर बच्चे डेट भी लगा हुआ आएगा। क्या लगा हुआ आएगा? यहाँ पर डेट कंजक्शन भी आएगा। सारांश सेड दैट he had sold the crossword the previous day। यहाँ पर I sold the crossword yesterday को किस में बदल दिया गया है? the previous day में चेंज कर दिया गया है। आगे चलते हैं। I asked him if he had never occurred to him, sorry, I asked him if it had never occurred to him that he was in the wrong profession। देखते हैं, आई आस्क्ड हिम, इफ लगा हुआ है यानी सेंटेंस इंटेरोगेटिव होने वाला है। आई सेड टू हिम इट हैड नेवर अकर्ड। जो सेंटेंस बना है ना इनडायरेक्ट, वो कौन से टेंस में है? पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो यहाँ जो हमारा डायरेक्ट सेंटेंस होगा वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा या फिर सिंपल पास्ट में होगा। तो ये सेंटेंस तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में भी नहीं है, सिंपल पास्ट में भी नहीं है, तो ये सी वाला तो क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर हैज इट नेवर अकर्ड टू यू, I said to him, has it never occurred to you that he was। यहाँ पर पहले से ही प्रोनाउन को चेंज कर दिया गया है, जबकि you क्या आना चाहिए था? You were आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ बी ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। हैव इट, इट के साथ हैव नहीं आता, हैज आता है, तो ए ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। हमारे पास बचा आई सेड टू हिम, आई आस्क्ड हिम, हैज इट नेवर अकर्ड टू यू, यू को किस में बदला गया? हिम में बदला गया। दैट यू आर किस में बदला गया? ही में बदला गया। इन द रॉन्ग प्रोफेशन, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ इट के साथ हैव नहीं आता, ठीक है, यहाँ पहले से ही प्रोनाउन को चेंज किया गया है, इस वजह से रॉन्ग है। और यहाँ पर सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो ये इसलिए रॉन्ग है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। आई सेड टू हिम, हैज इट नेवर अकर्ड टू यू दैट यू आर इन द रॉन्ग प्रोफेशन। The shopkeeper apologized, the shopkeeper apologized for the mistake he had made in his कैलकुलेशन। शॉपकीपर ने जो अपनी गणना करने में गलती की थी ना, उसके लिए उसने माफी मांग ली है। देखते हैं, द शॉपकीपर सेड आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक दैट ही मेक्स इन द कैलकुलेशन। यहाँ पर आई आना चाहिए था, लेकिन पहले से ही क्या दे दिया है? यहाँ पर ही दिया हुआ है, तो ये सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। द शॉपकीपर सेड आई एपोलोजाइज, आई मेड अ मिस्टेक इन हिज कैलकुलेशन। यहाँ फिर से हिज दे दिया गया है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि प्रोनाउन पहले चेंज नहीं होगा। The shopkeeper said, I apologized for the mistake that I make in my calculation. That I make, चौथा भी देख लेते हैं एक बार। The shopkeeper said, I am sorry, I made a mistake in my calculations। दोनों में से एक हो सकता है, दोनों में से कौन सा होगा देखते हैं। He had made, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? He had made, यानी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, और पास्ट परफेक्ट में कौन सा टेंस बदलता है? या तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, या हम सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं।
यहाँ पर कौन से वाले सेंटेंस में सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट है? इसमें तो सिंपल पास्ट है नहीं, ये एलिमिनेट हो गया, ये पहले से एलिमिनेट, ये एलिमिनेट हो गया, ये पहले से एलिमिनेट था, ये भी एलिमिनेट हो गया, बचा कौन सा हमारे पास? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बता देता हूं क्यों। द शॉपकीपर सेड, द शॉपकीपर एपोलोजाइज्ड, सेड इसने कहा ना, आई एपोलोजाइज्ड फॉर, तो इस वजह से यहाँ एपोलोजाइज्ड लगा दिया गया है। फॉर द मिस्टेक ही हैड मेड, सॉरी, यहां देखते हैं, दोबारा से रिचेक करते हैं एक बार। द शॉपकीपर सेड आई एम सॉरी, द शॉपकीपर एपोलोजाइज्ड फॉर द मिस्टेक he had made. I made a mistake in my calculations. He had made in his calculations. The mistakes, I apologized for the mistake that I make. ये वाला सेंटेंस करेक्ट नहीं है बेटा, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर नहीं होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई मेड ए मिस्टेक इन माई कैलकुलेशन, यहाँ पर हो जाएगा ही हैड मेड ए मिस्टेक इन हर कैलकुलेशन, हिज कैलकुलेशन जो भी है। यहाँ ये सेंटेंस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर आई मेक कौन सा टेंस यूज हुआ है? प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, जबकि यहाँ तो परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में कभी जाता ही नहीं है, तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। He welcomed me and requested me to be seated. He welcomed me and requested me to be seated. उसने मुझे वेलकम किया और बैठने के लिए रिक्वेस्ट की मुझसे। He said to me, welcome please to be seated. नहीं हो सकता। He said to me, welcome and sit down. हो सकता है। He said to me, be welcome please sit. नहीं हो सकता। बी यहाँ पर क्यों आएगा शुरू में? He said to me, welcome प्लीज बी सीटेड, प्लीज यहाँ पर लगा हुआ है, जबकि इस वाले सेंटेंस में प्लीज कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये वाला सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। टू बी सीटेड नहीं हो सकता, डायरेक्ट टू बी क्यों आएगा? आ ही नहीं सकता। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ही सेड टू मी वेलकम, उसने मुझे वेलकम किया। ही वेलकम्ड मी एंड प्लीज की जगह रिक्वेस्टेड आ गया, रिक्वेस्टेड मी टू सिट, प्लीज बी सीटेड। क्या आएगा? ही सेड टू मी वेलकम प्लीज बी सीटेड, तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आई सेड टू हिम एंग्रीली, मैंने उसे गुस्से में कहा, गेट आउट एंड डोंट डेयर टू कम हियर अगेन, बाहर निकल जाओ और यहाँ दोबारा आने की हिम्मत मत करना। आई ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट एंड नॉट डेयर टू कम देयर अगेन। देखते हैं, आई ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट एंड डोंट डेयर, डोंट नहीं आ सकता, डोंट डेयर क्यों? क्योंकि नोट आ सकता है पर डोंट नहीं आ सकता। आई ऑर्डर्ड हिम गेट आउट एंड डोंट डेयर टू कम देयर अगेन, डोंट ये भी करेक्ट नहीं हो सकता। आई ऑर्डर्ड हिम दैट गेट आउट एंड नॉट डेयर टू कम हियर अगेन। I said to him angrily, get out and don't dare to come here again. Get out and don't dare to come here again. I ordered him that get out and not dare to come here again. यहाँ पर देखो इस सेंटेंस में here को here ही रख दिया गया है, तो ये here जो है ना, ये सेंटेंस here की वजह से इनकरेक्ट हो गया। यहाँ सेंटेंस में there लगाया गया है, यहाँ सेंटेंस में here है, ये इस वजह से हट गया। यहाँ हमारे पास A हो सकता है या C हो सकता है, तो दोनों को दोबारा एक बार देख लेते हैं। I ordered him to get out and not dare to come there again. I ordered him get out. I ordered him get out. यहाँ पर him के बाद कंजंक्शन टू नहीं लगाया हुआ है, जबकि इंपेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय कंजंक्शन टू लगाना जरूरी है। तो यहाँ ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आई ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट एंड नॉट डेयर टू कम देयर अगेन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। The man said that he had been walking down the road with his guide dog. The man said that he had been walking down the road with his guide dog. Had been यहाँ पर आया है, मतलब टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ पर यूज किया गया है। तो हमें जो सेंटेंस देखना है वो कौन से टेंस में ढूंढना है? प्रेजेंट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ढूंढना है। कौन से में ढूंढना है? या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ढूंढना है या पास्ट कॉन्टिन्यूस में ढूंढना है, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यहाँ ढूंढते हैं। हैव बीन कहीं लिखा हुआ है क्या? हैव बीन नहीं है, हैव बीन नहीं है, हैव बीन नहीं है और हैव बीन नहीं है, यानी हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ढूंढ। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इसमें है क्या? नहीं है, एलिमिनेट हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है क्या? हो सकता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसमें भी है, इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, एलिमिनेट हो गया। तो दो सेंटेंस तो हमारे हट गए। हमारे पास बचा है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। दोनों में से आंसर कौन सा होगा? ही। यहाँ पर ए में आप देखें, ही के साथ वर का यूज कभी भी नहीं होता। किसका यूज नहीं होता? वर का यूज नहीं होता। और ही यहाँ पर ही का ही थोड़ी रहेगा प्रोनाउन, आई से ही में बदलेगा ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। एग्जाम के सिनेरियो से आपको एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलेंगे मात्र और मात्र 36 सेकंड। तो आपको जल्दी से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है मैंने आपको पहले बता दिया है। सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान से देखो कि कौन से टेंस में है। अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है ना, रिपोर्टेड स्पीच, उसमें बदलाव किया जाएगा। कहीं तुम रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान से देखो ही नहीं और डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच को सोल्व कर दो। क्योंकि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो इधर वाला सेंटेंस है ना, कोमा के इधर वाला, इन्वर्टेड कोमा कोमा के इधर वाला, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हुई या फ्यूचर टेंस में हुई तो फिर रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई बदलाव नहीं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान से देखो। किसको ध्यान से देखना है? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान से देखना है। द मैन सेड, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है, ठीक है, यानी आगे वाले सेंटेंस का क्या बदलेगा? टेंस बदलेगा। आगे वाले सेंटेंस का क्या बदलेगा? टेंस बदलेगा। यहाँ द मैन सेड आई वॉज वॉकिंग डाउन द रोड विद माई गाइड डॉग, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मैन सेड आई वॉज वॉकिंग डाउन द रोड विद माई गाइड डॉग। यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हुआ है, जो कि यहां जाकर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल गया है। आगे चलते हैं। द ओल्ड वुमेन सेड टू हर नेबर, ओल्ड वुमेन ने अपने पड़ोसी से कहा, प्लीज बाय सम वेजिटेबल्स फॉर मी टुमारो, मेरे लिए कल कुछ वेजिटेबल्स खरीदना। तो यहाँ पर प्लीज वर्ड का अगर यूज हुआ है तो कहीं ना कहीं सेंटेंस में रिक्वेस्टेड लिखा हुआ आना चाहिए। द ओल्ड वुमेन टोल्ड हर नेबर नहीं हो सकता, द ओल्ड वुमेन रिक्वेस्टेड टू हर नेबर हो सकता है। द ओल्ड वुमेन रिक्वेस्टेड टू हर नेबर टू प्लीज बाय, यहाँ पर देखो रिक्वेस्टेड भी लगा हुआ है और प्लीज भी लगा हुआ, तो ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट हो गया, यानी ए और बी ऑप्शन तो यहाँ हमारे एलिमिनेट हो गए। द ओल्ड वुमेन ऑर्डर्ड हर नेबर, वो ऑर्डर थोड़ी देगी उसको, उससे रिक्वेस्ट करेगी, प्लीज बोला है ना उसने, ऑर्डर थोड़ी दे रही है। तो सी ऑप्शन भी यहाँ हमारा एलिमिनेट हो गया। हमारे पास बचा ऑप्शन द ओल्ड वुमेन रिक्वेस्टेड हर नेबर टू बाय सम वेजिटेबल्स फॉर हर द नेक्स्ट डे। टोमारो को किस में बदला? नेक्स्ट डे में। मी को किस में बदला? हर में। क्यों? मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ओल्ड वुमेन के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो यहाँ पर हर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। He told me not to jump to any conclusion, not to अगर लिखा हुआ यहाँ पर आया है तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेंटेंस में डोंट लिखा हुआ आना चाहिए। डायरेक्ट सेंटेंस में डोंट होगा ना, तभी इनडायरेक्ट सेंटेंस में नॉट टू लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ डोंट नहीं है, हटा देते हैं। यहाँ डोंट नहीं है, दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। हमारे पास बचा बी और डी। तो ही टोल्ड टू मी, यहाँ ऑलरेडी टोल्ड लिखा हुआ है, ये वैसे एलिमिनेट हो गया। He said to me, don't jump to any conclusion. He said to me, don't jump to any conclusion. यहाँ पर डी ऑप्शन क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। I said to the office boy, मैंने ऑफिस बॉय से कहा, take these papers to the manager immediately. इन पेपर्स को तुरंत मैनेजर के पास पहुंचा दो। I said to the office boy, कंजंक्शन टू लग गया, ठीक है, कंजंक्शन टू लगा हुआ है, ठीक है, यहां कंजंक्शन नहीं लगा हुआ, इनकरेक्ट है, यहां कंजंक्शन लगा हुआ है ना।
यहाँ प्लीज नहीं लगा हुआ तो कहीं ना कहीं रिक्वेस्टेड वाला तो नहीं हो सकता, इसको तो छोड़ देते हैं, देखते हैं एक बार हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। I said to the office boy to take these papers, यहाँ ऑलरेडी क्या बना दिया गया है, अच्छा take these papers, तो these को किस में बदला जाता है, those में बदला जाता है, किस में बदला जाएगा, those में बदला जाएगा। यहाँ these को these रख दिया तो ये क्या हो गया, eliminate हो गया। I requested the office boy to take these paper, यहाँ ये भी eliminate हो गया। I told the office boy टेक दोज पेपर्स टू द मैनेजर, यहां भी नहीं हो सकता क्योंकि टोल्ड का यूज नहीं कर सकते इंपेरेटिव सेंटेंस में। आई ऑर्डर्ड द ऑफिस बॉय टू टेक दोज पेपर्स टू द मैनेजर इमीडिएटली, यहां पर डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज की प्रैक्टिस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आगे भी आप ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।